छोटा बच्चा मरने के बाद अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े ईश्वर के दरबार में पूछता है। ईश्वर उसके छोटे बच्चे होने की वजह से उसको स्वर्ग में भेजने का हुक्म देते हैं, पर बच्चा स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं होता। उसे कई देवता समझाते हैं कि अगर वो स्वर्ग में जाएगा तो उसे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, तुम्हारी छोटी बहन को दूध और खिलौने मिलेंगे, लेकिन बच्चा फिर भी राजी नहीं होता। तब ईश्वर उसे स्वर्ग में न जाने की वजह पूछते हैं। तब बच्चा ईश्वर से बोलता है, आप जीवन दाता हो तो मैं भी एक अन्नदाता का बेटा हूँ, जो जिंदगी भर संघर्ष करता है, जो खुद भूखा रहकर सबका पेट भरता है, जिसे न सूरज की गर्मी रोक पाती है न बरसात की तेजी, जो जमीन का सीना चीर कर उम्मीदों के फूल उगाता है। सारे साल हम नए कपड़े, अच्छे खाने की उम्मीद में रहते थे। माँ बोलती थी, इस साल हालात बदल जाएंगे, देखना एक दिन अच्छे दिन आएंगे। साल भर की मेहनत को कभी बारिश खराब कर देती थी तो कभी कीमत कम मिलती थी। माँ बाबा वही फटे पुराने कपड़ों में रह जाते थे। मुन्नी भी दूध को तरस जाती थी। एक दिन बाबा ने बोला, चलो ईश्वर के पास चलते हैं, उन्हीं से ही शिकायत करते हैं। बाबा ने हम सबको खाने में कुछ मिला के खिला दिया और मौत की नींद सुला दिया। कुछ खुद फंदे पर झूल गए। अब तुम बोलते हो स्वर्ग जाओ, तो आप मुझे इतना समझाओ, जिस माँ बाबा को अच्छे कपड़े नहीं पहनने को मिले तो मैं कैसे पहनूं, जिसकी भूख मौत का कारण बन गई तो मैं कैसे खा लूं, जिस दूध को मुन्नी तरसती थी, बाबा ने उसी मुन्नी को उस दूध में जहर दे दिया, तो उस दूध से मैं कैसे न डरूं। इतने पर भी मेरे माँ बाप का कर्म का हिसाब बाकी है, वो नरक में का या स्वर्ग का वो हिसाब बाकी है। जब तक माँ बाप स्वर्ग में साथ नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा। भाग्य विधाता उस बच्चे की बात सुनकर उसके ही भाग्य पर रो दिए। उसके सवालों पर उस खामोश थे। उस बच्चे की वीरता से ईश्वर इतना तो समझ गए थे, ये अगर जिंदा होता तो एक सैनिक होता, क्योंकि किसान का बेटा जवान ही हो सकता है, एक अन्नदाता एक रक्षक ही पैदा कर सकता है।